भारत के हर भाई और बहन से निवेदन करता हूं, अगर आप ह्यूमन राइट्स, इंसाफ और आज़ादी में विश्वास रखते हैं तो तिब्बत की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाइए। भारत तिब्बत दोस्ती अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद। तसी दिले फिर चलो। नमस्ते मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे सिर्फ एक तिब्बती के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तिब्बत, ह्यूमन राइट्स और इंसाफ। कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के पास तिब्बती एक्टिविस्ट पाओ लोप्का रंगजन की दुखद मौत ने पूरी दुनिया का ध्यान तिब्बत की तरफ दोबारा खींच दिया। किसी भी इंसान का इस हद तक पहुंच जाना एक बहुत गहरी पीड़ा और निराशा को दिखाता है। हम किसी भी तरह की सेल्फ हार्म को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन हमें यह समझना होगा कि लोग इतनी बड़ी पीड़ा क्यों महसूस करते हैं। दोस्तों, बहुत से तिब्बती और ह्यूमन राइट्स ग्रुप का मानना है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज ने तिब्बत में लोगों के अधिकारों, धार्मिक आज़ादी और सांस्कृतिक पहचान पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी वजह से दुनिया भर में तिब्बत लोग शांति के साथ अपनी आवाज़ उठा रहा है। आज मैं खास तौर पर सीसीपी की एथनिक यूनिटी लॉ का विरोध करता हूं। मेरे विचार में अगर किसी समुदाय की भाषा, परंपरा और पहचान को धीरे धीरे एक जैसे ढांचे में ढालने की कोशिश की जाए तो उससे उस समुदाय की अनोखी विरासत को नुकसान पहुंच सकता है। हर कौम को अपनी भाषा बोलने, अपना धर्म मानने और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छी तरह जानते हैं कि भारत और चाइना का बीच बॉर्डर पर कई बार तनाव देखने को मिला है। चलो आगे, आगे बहन चौथा चल गए, आगे बढ़। ओ जाल दे शावा, छटा छटा छटा। ये दोबारा नहीं होंगे। मगर जाओ, मगर थोड़ा जाओ, फिर आगे तक पैर जो। ओ बस बस, ओ बस करो। गुड शाबाश। परे हो जा। ओ बस बस, परे हो जाओ, परे हो जा। बॉर्डर पर शांति और भारत की सुरक्षा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है।
मैं भारत के वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जो हिमालय की ऊंचाइयों पर देश की रक्षा करते हैं। तिब्बत सिर्फ तिब्बतियों का मुद्दा नहीं है, तिब्बत हिमालय के सुरक्षा, संस्कृति और इतिहास का भी हिस्सा है। भारत और तिब्बत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। बुद्धा का संदेश, नालंदा की परंपरा और हिमालय की विरासत हमें एक दूसरे से जोड़ती है। मैं चाइनीज़ लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा संदेश किसी देश के आम नागरिकों के विरुद्ध नहीं है। मेरा विरोध उन पॉलिसीज से है जिन्हें बहुत से तिब्बतन लोग अपने अधिकारों और पहचान के लिए हानिकारक मानते हैं। नफरत किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन चुप रहना भी कभी कभी अन्याय को मजबूत बना देता है। आज मैं भारत के हर युवा से अपील करता हूं, अगर आप ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम और इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो तिब्बत के बारे में पढ़िए, समझिए और शांति के साथ अपनी आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे के बारे में जान सके। मेरी सिर्फ एक उम्मीद है, एक ऐसा दिन आए जब तिब्बत के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पहचान का साथ गर्व से जी सके और भारत और तिब्बती की दोस्त हमेशा हिमालय की तरह मजबूत रहे। आज मेरी दुनिया से एक सीधी अपील है, सीसीपी तिब्बत के लोगों की आवाज़ सुनिए, ह्यूमन राइट्स का सम्मान कीजिए, तिब्बती लोगों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के साथ जीने दीजिए। मैं शांति के साथ ये कहना चाहता हूँ, सीसीपी तिब्बत की धरती से अपनी दबाव वाली पॉलिसीज हटाइए। तिब्बत के लोगों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए और मेरा सपना है कि एक दिन दुनिया भर में रह रहे तिब्बती अपनी जन्मभूमि तिब्बती वापस जा सके, बिना डर के, बिना पाबंदियों के, अपने घर, अपने गांव और अपनी पहचान के साथ। मैं भारत के हर भाई और बहन से निवेदन करता हूं, अगर आप ह्यूमन राइट्स, इंसाफ और आज़ादी में विश्वास रखते हैं तो तिब्बत की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाइए। ये नफ़रत की लड़ाई नहीं, ये इंसानियत, पहचान और अन्याय की बात है। आइए मिलकर कहे, फ्री तिब्बत, ह्यूमन राइट्स फॉर तिब्बत, जस्टिस फॉर तिब्बतन पीपल। भारत तिब्बत दोस्ती अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद। तहसील फिर चलो। Jalo, be jalo, be ran fe jalo.